वो 2.6 रहता तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये 1 होता और ये 2.6 होता ना, यस सर, ठीक है, तो 2.6 को अगर अप्रोक्सीमेटली ये बोल सकते हो कि है ना, इंटू 2 करोगे तो 5.2 आएगा, राइट? इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5, तो इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है? तो 2 और 5, लेकिन अगर हाँ ना, अगर यहाँ पे है ना, अगर राउंड ऑफ करके भी किया जा सकता है, ठीक है, ये राउंड ऑफ करके भी कर सकते हो, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड में वो इस तरह से आएगा 2.51 या मतलब आएगा 2.5 आएगा। तो अगर 2.5 और नीचे आ गया सपोज 3.5, तब क्या करोगे? तब किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। कैन यू थिंक ऑफ कि आप क्या करेंगे? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, राइट? नहीं, सोचो कैसे होगा इस 2 अगर मान लो ये आता 2.5, ये आता 3.5, तब क्या करोगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे? अंशुल बता सकते हो? 2.5 अगर मान लो यहाँ पे तो 1 और 2.5 आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। 7 से 7 से सोचो, सही है या अमृता सही है? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों होल नंबर आ रहा है क्या? नहीं हाँ, चेक 2.5 और 3.5। कोई ना कोई ऐसे थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है? कोई ना कोई तो इवन नंबर ही होगा ना, और तो हो ही नहीं सकता है। ऑड करोगे तो 0.5 को ऑड से करोगे तो 0.5 ही आएगा, पॉइंट में ही आएगा, 0.5 ही आएगा। इवन से करना है, दोनों को इवन से ही करना है, ये तो श्योर है ना? इसी तरह से ना थोड़ा दिमाग को ओपन करना है, ठीक है? क्योंकि तभी कॉम्पिटिशन क्रैक होगा, ठीक है? कि कुछ किससे करेंगे और ये तो कट है, क्रॉस है, ये ऑप्शन तो 6 से करेंगे तो 6 से करेंगे तो आई थिंक इट इज करेक्ट, राइट? 2.5 into 6 कितना हो गया? 2.5 into 6 15.0 15.0, ओके। और ये 3.5 into 6 1 मिनट 3.5 into 7 into 3 कितना हो गया? 21 करेक्ट। तो ये मतलब इस ऊपर नीचे हम लोग 7 से करेंगे तो ये P15 O 21 बन जाता है इस केस में, ठीक है? ठीक है, तो अब क्लियर है ना सब लोगों को? यस सर। गुड। सर वो फिर कट होके तो 5/7 हो जाएगा। कौन सा? 15/21 नहीं, ये यहाँ पे कट होके क्या बन जाएगा? 15 5/7 ओके 5/7 बन जाएगा। तो मतलब इसका मतलब हम लोग 7 से नहीं करेंगे, करेक्ट? तो इसका मतलब हम लोग 2 से करेंगे। तुम आंसर 2 तो से बोल भी रहे तो हो, कर सकते हैं। 2 से भी तो कर सकते हैं। इतना आगे क्यों जा रहे हैं हम लोग, तो 2 ही से है ना? कीजिए। सही, 2 ही सही है ना। जो सबसे छोटा होगा, यहाँ पे देखो सबसे जो सबसे छोटा होगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये लॉजिक है, ठीक है? एम्पिरिकल फॉर्मूला के केस में जो सबसे छोटा होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की तरफ तो ध्यान ही नहीं गया, राइट? सब लोग का, इवन मेरा भी, ठीक है? चलो ठीक है, सब लोग क्लियर, राइट? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्लियर है? गुड। यस सर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है ना, अगर अब इसमें ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, है ना? फास्फोरस का वेट दिया है और ऑक्सीजन का वेट दिया हुआ है ना, ऐसे इसी क्वेश्चन में बता रहे, यही क्वेश्चन है, राइट? तो यहाँ पे अब P2O5 तो निकल गया, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, तो अब क्या करना है? तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हमें निकालना ही निकालना है, ठीक है? उसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला तो निकालना है, फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे, ठीक है? अच्छा, इसको रिकॉर्डिंग करना है क्या? रिकॉर्डिंग सेशन चाहिए इसका? ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ये क्योंकि जस्ट रिवीजन है ना। यू वांट अ रिकॉर्डिंग सेशन आल्सो फॉर दिस? यस सर। ओके फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो P2O5 है ना, P2O5 यहाँ तक तो तुम लोग ने निकाल लिया कि एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। अब ये कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो इसका। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब
कुछ सिंपल रेशियो में नहीं होगा, ये कुछ P4O10 या P और भी कुछ बड़ा नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्वेश्चन है, लेकिन क्या दिया रहेगा, मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा, तो अब तुम्हें क्या निकालना होगा, सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालना होगा। इसके बाद क्या करना होगा, एक होता है ना एन फैक्टर समझ लो, या कोई एक रेशियो एन निकालना होगा 142 by 284 इक्वल टू 284 मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये 284 डिवाइड बाय 142, ये कितना आ गया 2। तो मतलब अब ये जो n जो 2 आ गया ना, अब इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, P4O10, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का स्टेप है। अभी क्लियर है सब लोगों को, एक बार देख लो, पॉज फॉर अ मिनट, थिंक, स्टडी, अगर नहीं समझ आया तो बताओ, ठीक है। एक बार देखो कैसे मैंने किया है यहाँ पे, और अगर नहीं समझ आ रहा तो बताओ, ठीक है। किसी को कोई डाउट? अमृता क्लियर है तुम्हें ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना? यस सर। ओके, और साधना तुम्हें क्लियर है साधना, या कोई डाउट फिर से बताओ? साधना, ये अंशुल तुम्हें क्लियर है? अंशुल एक बार रिपीट कीजिए ना। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, एम्पिरिकल फॉर्मूला तुम्हारा, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना, ये तो क्लियर है राइट, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना क्लियर है राइट सब लोगों को? हाँ, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना क्लियर राइट? यस तो सर। इसके बाद क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालना होगा, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालने के लिए फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है 31 एंड ऑक्सीजन का 16, तो P2O5 का एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा, 2 into 31 प्लस 5 into 16, राइट। तो ये हो जाएगा 142। अब यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकल गया, तो ये एन फैक्टर जो है निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो ये कितना हो गया 284 डिवाइड बाय 142 इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब ये जो n जो आया 2, अब इससे एम्पिरिकल फॉर्मूला को हमें मल्टीप्लाई कर देना है P2O5 को, तो P2O5 को जब मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो क्या होगा, 2 से करोगे तो क्या होगा इसका आंसर, क्या बनेगा ये साथ ना, P4O10 राइट, करेक्ट। तो ये क्लियर है सब लोग, अब क्लियर है सब लोग को, गुड, ठीक है। तो अब ये कोई क्वेश्चन है और करते हैं आगे। देखो भाई, यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का स्टेप क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, मोलर मास जो कि एक्सपेरिमेंट के यूजिंग एक्सपेरिमेंट फाइंड किया जाता है, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो ये हो गया n, और इस n से मल्टीप्लाई कर देना है एम्पिरिकल फॉर्मूला को, एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस और देखते हैं हम लोग, ये सर वो एक बार हाइड्रोजन ये वाटर वाला भी एक बार डिस्कस करिएगा। ओके,
कौन होता है? check it quickly. Okay, I think इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है ना, देखो मैं स्टेप्स बता देता हूँ, ठीक है। उसको मैंने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ, ठीक है, ठीक है। ओके सर। ओके, ये बताना, एक क्वेश्चन है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है बोरोन हाइड्राइड का BH3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, सॉरी यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है ना, और तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास है ये, ठीक है, ये है मॉलिक्यूलर मास, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तुम्हें। मतलब क्वेश्चन देखो फिर से, ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला है तुम्हारा दिया हुआ है BH3, ठीक है, और मोलर मास दिया हुआ है तुम्हारा 20, मोलर मास दिया हुआ है 27.66, ठीक है, मोलर मास दिया हुआ है 27.66, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो क्या होगा, कैसे निकालोगे? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पे जो ना कंपाउंड का मास है 27.66, मतलब मोलर मास है, मोलर मास 27.66 है, एम्पिरिकल फॉर्मूला BH3 है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। B2H6 आंसर होगा क्या? देखते हैं, लेट्स सी। अमृता तुम्हारा क्या आ रहा है, देखो सोचो एक बार कैसे होगा। यस सर, B2H6। श्योर, लेट्स सी। ये अमृता तुम्हारा क्या आंसर है? अमृता साधना तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? टेक योर टाइम, सॉल्व करो, फिर डिस्कस करते, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोचो, फिर बताना है। साधना क्वेश्चन क्लियर है? साधना क्वेश्चन क्लियर है? सारा क्वेश्चन क्लियर है? अमृता क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा इसका? नियरली 13 होगा। 13.8। अमृता कैन यू टेल एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल मास क्या होगा इसका? एम्पिरिकल मास मैंने क्या बताया था, क्या होता है? जो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो भी आता है ना बन के, उसका मास निकाल लो, मॉलिक्यूलर उसका उसका उस कंपाउंड का उस मास निकाल लो। मतलब BH3 अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला है तो इसका मास मतलब B प्लस 3/1, राइट? B का एटॉमिक मास प्लस 3/1, राइट? अमृता,
Amrita, is it clear to you? You can ping me also. Okay. तो यहाँ पे 13.81 right? कितना है? 13.81. Empirical formula मास कितना आया? 13.81 81 right. तो और ये n क्या होता है? मैंने क्या होता है? n क्या होता है? Equal to molar mass divided by empirical mass. तो मतलब यहाँ पे 27.66 divided by 13.81. तो नियरली 2 होगा n is equal to 2 right. तो अब BH3 into 2 हो जाएगा molecular formula. That's it right. B2H6 4 point something कुछ आ रहा है. ठीक है. तो Manvin, why you join late? Try to join on the time, okay? Some technical issues are there. Okay, try to join on time, no problem. ठीक है. Why sound is coming? ठीक है. तो empirical formula, molecular formula, ये clear है सब लोग को. मानवीन, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे ना BH3 का molecular formula निकालना था. यहाँ पे BH3 is a empirical formula और molecular mass दिया हुआ है 27.66. BH3 का हम लोगों ने क्या किया? empirical formula mass निकाला. ठीक है. empirical formula mass BH3 का हो गया 13.81 और n जो होता है n factor वो हो जाएगा, वो क्या होता है? molecular mass upon empirical mass. So empirical mass is 27.66 divided by 13.81. So this will come out to be 2. And in molecular formula is basically empirical formula into n, right? So empirical formula BH3 into 2. It means that molecular formula is B2H6. Is it clear to you, Manvin? Now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Why this empirical rule is used? Can anyone tell? ये क्यों यूज होता है? मान लो ना ये यूज क्यों होता है ना? मान लो अगर कोई कंपाउंड का कुछ भी नहीं पता, XYZ कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, तो उस केस में हमें स्टैटिस्टिकल स्टडीज के लिए हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. मान लो XYZ कुछ भी नहीं पता है, अब हमें मतलब फॉर्मूला भी नहीं पता है कि किसका फॉर्मूला क्या होगा, राइट? मतलब कुछ भी पता ही नहीं हमें, तो उस केस में हम लोग इसको यूज करते हैं. ठीक है. इट्स बेसिकली यूज्ड टू when there is no data available, मतलब हमें कुछ पता ही नहीं कि कंपाउंड के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो उस केस में हम लोग ना स्टैटिस्टिक्स स्टडीज के लिए हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. टू गेन इनसाइट इनटू, है ना, इनटू द कंपाउंड. ओके. तो ये क्लियर है, राइट? सब लोग क्लियर है? These are just theoretical. You should know, remember, in case smaller 1 mark objective comes in your exam. Sir, can you repeat? ओके. एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग क्यों यूज करते हैं ना? बेसिकली अगर कंपाउंड का हमें XYZ कुछ भी पता नहीं है ना, कुछ भी नहीं पता है, इनसाइड कुछ भी नहीं पता है कि कितना, क्या कंपोजिशन है, क्या फॉर्मूला है, राइट? तो उस केस में हम लोग उसको स्टडी करते हैं टू गेन. ओके. तो इट अलाउज स्टैटिस्टिशियन टू गेन इनसाइट. ओके. इनसाइट इनटू द कंपाउंड. तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. क्लियर है? Yes, sir. बस ये ना, मतलब कि एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाओ ऑब्जेक्टिव में. ठीक है. ओके. अच्छा ये बताओ, यहाँ पे नंबर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? जस्ट आई वांटेड टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट हियर. कितना होगा? 1 होगा. ओके. ओके. 1 by 1 बताना है. ठीक है. मतलब कि जो मैं जिससे मैं पूछूंगा उसको बताना होगा. ओके. अमृता, इसमें बताओ, ये इसमें कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर? 2 होगा. ओके. 2 होगा. श्योर? मानवीन, कितना होगा इसमें? कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? कितना? कितने नॉन जीरो है इसमें? कितने नॉन जीरो है अमृता इसमें? नॉन जीरो कितने हैं इसमें? दिस इज इग्नोरेबल. ओके. दिस यू कैन इग्नोर. पर इसमें नॉन जीरो कितने हैं? 3 राइट. तो इसका आंसर 3 होगा, राइट? 3 करेक्ट. और फिर इसमें प्राची बताओ, इसमें इसका क्या होगा आंसर? 4 सेकंड वाला में 3 कैसे हुआ? हमको समझ नहीं आया, क्योंकि उसमें 10 to the power 24 into भी तो है.
तो इसको वही कह रहे हैं ना कि इसको इग्नोर करना होता है, ठीक है। ओ इसको अच्छा, दिस यू कैन इग्नोर एंड जस्ट यू नीड टू काउंट हियर नॉन जीरो नंबर, ठीक है। ओ समझ गया। ओके ओके प्राची, इसमें क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? 4. 4 होगा। ओके ओके अमृता, इसका आंसर क्या होगा? 4. 4। मानवीन, इसका आंसर क्या होगा? मानवीन, Sir, last. हाँ कितना होगा? मानवीन, यू कैन पिंग मी आल्सो इन द चैट। इसका आंसर कितना होगा मानवीन? कैन यू टेल मी क्विकली? हाँ it looks like you are facing some issues. Amrita, can you tell what the answer is here in this one? Sir, 8. 8. Okay, 8. No, 8 or 7. I'm confused. 4. 4 right? 4. 6 मतलब नॉन जीरो से पहले वाले जीरो इग्नोर करने होते हैं, है ना? Okay. ठीक है। 4. ओके और ये एक क्वेश्चन और है 2.346 सॉरी 5। इसको राउंड ऑफ करना है, तो क्या राउंड ऑफ करना है। अभी ये कितना, इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने हैं? 4 राइट। 4. अब हमें 3 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? राउंड ऑफ करोगे राइट? राउंड ऑफ करोगे राइट? तो इसको राउंड ऑफ कैसे करोगे? 2.34. 2.34 राइट, करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये इवन है। इन केस अगर यहाँ पे 2.35 होता तो क्या होता? 2.36. 2.36। अभी तक ये क्लियर है? ये Yes, sir. क्लियर है? ठीक है। अच्छा ये अभी Yes, sir. ओके ये करना है, इसका आंसर बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन करना है, लेंथ ब्रेड्थ दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है, एरिया बताना है और वॉल्यूम बताना है। कैसे करोगे? मान लो एरिया वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। आंसर कैलकुलेट करके बताओ मुझे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ राइट। तो एरिया मान लो, अगर मान लो तुम्हारा कुछ आ गया एक्स वाई, ठीक है। सपोज मान लो कुछ भी आ गया, ठीक है। अभी इस केस में मान लो 4 पॉइंट्स, मान लो एरिया आ गया तुम्हारा 4.0167 समथिंग आ गया। अब मान लो यही आ गया, ठीक है। नो नीड टू कैलकुलेट, ठीक है। जस्ट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड ओके द कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट तुम लोग पता है कि नहीं पता है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। मान लो ये एरिया आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे? ये एरिया आ गया तो अब क्या करोगे? लेंथ है इतना, ब्रेड्थ है इतना। तो अमृता अब क्या करोगे इस केस में? मान लो अगर एरिया इतना आ गया, no need to calculate, just tell me the logic. अब एरिया अगर इतना आ जाता है तो क्या करना है, क्या करेंगे? Round up. राउंड ऑफ करेंगे, ओके। फिर 3 significant figures तक. ई करेंगे, ओके। 3 या 4, इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे? 4. 4 सिग्निफिकेंट है राइट। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट है? 4.
4. तो अमृता यहाँ पे क्या करेंगे बताओ? यहाँ पे अगर ये यहाँ पे इतना ज्यादा आ गया तो क्या करेंगे? छोटा बनाएगा और क्या करेंगे? तो यहाँ पे जो सबसे मानवीन एनी आइडिया इसमें क्या करेंगे? मानवीन एनी आइडिया इसमें क्या करेंगे? मानवीन एनी आइडिया से क्या करेंगे? ओके प्राची बताओ क्या करेंगे इसमें? राउंड ऑफ करेंगे सबसे लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक. अच्छा तो आंसर क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4.001 ही होगा. 4.001 करेक्ट. ठीक है, ये क्लियर है सब लोग को? ये सब लोग क्लियर है? सर ये 1 क्यों आएगा? 4.0 ये 1 है राइट? हाँ यस सर. तो यहाँ पे देखो 4 ये कितना है 1 2 3 4 राइट? यहाँ पे देखो कितना होना चाहिए 4 सिग्निफिकेंट होना चाहिए राइट? तो 4 मतलब 1 2 3 4 राइट? दैट्स इट राइट? अब हाँ शायद रूल तो होता है कि जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर रहता है शायद. जिसका सबसे कम रहता है तो यहाँ पे देखो ये एरिया क्या मैं बोल रहा हूँ ना, लेंथ है एरिया क्या होता है? ओ लेंथ है तो हाँ 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 सही है सही है. हाँ? क्या हो गया, क्या कंफ्यूजन हो गया? लेंथ है ब्रेड्थ है एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ हाँ राइट? वो क्या समझ गए. हाँ ओके अमृता तुम्हें क्लियर है? मानवीन तुम लोग है ना मुझे चैट बॉक्स में पिंग भी कर सकते हो ठीक है? इन केस बैकग्राउंड में कुछ है ना डिस्टरबेंस हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है अनम्यूट करने में तो मुझे पिंग कर सकते हो राइट? मानवीन कैन यू पिंग मी? Yes, okay. I got response from Manvind. Amrita, can you ping me? Amrita, can you ping me in the chat box? सर व्हाट? ये चैट बॉक्स एक होता है ना, मान लो अगर अनम्यूट करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना तो मुझे पिंग कर सकते हो. मैं पूछ रहा हूँ कि ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर. जैसे बैकग्राउंड थोड़ा साउंड आ रहा है राइट? तो ना इसलिए मुझे चैट बॉक्स में पिंग कर सकते हो. चैट बॉक्स पता है राइट? यस सर. यस तो इसमें चैट बॉक्स में मुझे पिंग कर सकते हो यस सर या नहीं नो सर. ओके नहीं समझ आ रहा है तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन है ना? चैट बॉक्स को यूज करो ठीक है? तो जूम को पूरा यूज करो प्रॉपर तरीके से ठीक है? जैसे बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड आ रहा है राइट? तो फिर पिंग भी कर सकते हो ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. और खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है? साउंड आते तब भी. तो ये समझ में आया राइट सब लोग कि यहाँ पे इसका 4 है इसका 4 है तो जो मल्टीप्लाई करके मान लो ये अगर ये आंसर एज्यूम करें कि एरिया ये आ रहा है तो इसको कन्वर्ट करोगे तो चेंज करोगे तो यहाँ पे 4.001. अब ये मान लो वॉल्यूम है राइट? अब वॉल्यूम मान लो तुम्हारा कुछ सपोज अभी समथिंग 8 पॉइंट कितना आ रहा है? 5528917. 8.55 28917. 289 ओके. ये तो बहुत बड़ा है यार. अब इसको क्या करोगे? आंसर फाइनल आंसर का इसका क्या हो जाएगा? 8.55. 8.55. अच्छा मानवीन 8.55 ही होगा क्या? 8.56 होगा. 8.56 होगा क्यों? यहाँ 8.55 है राइट? ऑड नंबर है. ये 2 है. हाँ 8.55284. ये क्या है? ये क्या है? 5 से ज्यादा है? ये तो 5 से कम ही है. तो 5 से कम वाला तो इग्नोर करना है. वो जो रूल आता है वो तब आता है जब ये 5 हो. यहाँ पे अगर 5 होता
तब ये 5-6 होता है ना। अगर फिर से देखो ये रूल क्या कहता है 2.554 है, तो यहाँ पे क्या है, सॉरी 5545 है मान लो। अगर अब इसको अगर मुझे 4 में कन्वर्ट करना है, 4 सिग्निफिकेंट में, तो क्या करोगे 2 पॉइंट इफ देन आई नीड टू हाउ आई नीड टू डू 2.5554 this will remain sorry this will be 4 right अंशुल सही है। यस सर सही है। यस एंड अगर यहाँ पे 5 होता तब क्या होता 6 हो जाता। 2 point तो प्राची this that come into the picture when it is 5 only, not in this case, right? Prachi, are you clear now? Is it clear to Yes. you? Yes, sir. Okay. Amrita, is it clear to you also? So why answer will be 8.55? Because you see here there are 4 significant, here there are again 4 significant, but here there are 3. So we need to give the answer we need to give the answer so that it should be minimum 1. Okay, so here we need to give the answer in 3 significant figure, right? Manveen, is it clear to you? Manveen, you can ping me. Okay, so Manveen ping me, is clear, it's clear to him. I hope Amrita, is it clear to you? Okay. Okay, good. Amrita also ping that Amrita को भी clear है, right? That's good. Okay, respond करना है, right? It should be two-way communication, right? It should not be one-way communication. ठीक है? तो एक क्वेश्चन और है, ठीक है? क्वेश्चन करना है सब लोगों को, ठीक है? मेटल है, उसका एटॉमिक वेट है 54.94, डेंसिटी है 7.42, ठीक है? You need to calculate the volume of one atom of metal. Take your time, think, and tell me the answer. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एटॉमिक वेट कोई मेटल है, उसका एटॉमिक वेट है 54.94, डेंसिटी है 7.42 और इसका वॉल्यूम निकालना है एक एटम का, ना कि इसका पूरे एक मोल का नहीं निकालना है, पूरे एक एटम का निकालना है। और यहाँ पे देखो ग्राम की बात हो रही है, ग्राम पर सीसी, डेंसिटी है ग्राम और ये भी है ग्राम, है ना। तो अब इसकी बात हो रही है, तो अब कैसे होगा आंसर? ग्राम नहीं भी होगा तब भी कोई नो प्रॉब्लम, राइट? इट कैन, even if it's not given gram, either it can be, you can take it in AMU or gram, right? Anshul, can you tell how to proceed here? आंसर इसका 7. I just need how you will proceed, okay? डेंसिटी का फॉर्मूला पे डायरेक्ट कर सकते हैं। What is the density of formula? मास बाय वॉल्यूम। Okay, mass is equal to mass by volume is density, okay, right? Everybody knows this. तो यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है 54.94, 54.94, okay, और क्या डेंसिटी कितना दिया हुआ है 7.42, राइट? अब ये ग्राम है यहाँ पे, ठीक है? तो ये जो आएगा, जो वॉल्यूम आएगा, ग्राम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम किसका वॉल्यूम आएगा? ये
1 मोल का। ओके अमृता, ये किसका वॉल्यूम आएगा? यहाँ पे ग्राम की बात हो रही है और 54, ये तो हमें पता है, ये तो बेसिक फॉर्मूला है जो कि 6-7 में भी हम लोगों ने पढ़ा था, राइट? तो यहाँ पे यही फॉर्मूला हमने लगा दिया यहाँ पे, है ना, कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो ये वॉल्यूम जो आएगा वो किसका वॉल्यूम आएगा, उसकी यूनिट क्या होगी? अमृता? सर मोल। ये मोल, करेक्ट। मोल सर, मोल में आएगा 1 मोल। ये 1 मोल का वॉल्यूम आएगा, राइट? और ये इसका यूनिट क्या होगा? सीसी, राइट? इसका यूनिट क्या होगा? सीसी, राइट? सेंटीमीटर। करेक्ट, सीसी होगा, राइट? करेक्ट। तो यहाँ पे ये कितना हो गया? 7.44 सीसी। ये कितना हो गया? 1 मोल का, राइट? और 1 मोल में कितने एटम होते हैं? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, राइट? तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा 1 एटम का आ जाएगा, राइट? तो 1 एटम का आ जाएगा। क्लियर है सब लोग को? ये इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट। तो अब ये क्वेश्चन इजी लग रहा है, राइट सब लोगों को? बस यही है, इसमें तो क्लियर हो गया। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट लोग क्लियर है अभी। सब लोगों ने सही बताया कि मोल का वॉल्यूम होगा, ठीक है? दैट्स द की, है ना? यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है? इट्स नॉट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पे एक्स और जेड जो डायमेंशन है वो एक्सेलरेशन और स्पीड का है, ठीक है? अब तुम्हें बताना है ये एक्स और जेड डायमेंशन है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब ए, ये है ना, ये। अब इसका तुम्हें हमें डायमेंशन बताना है वाई का, मतलब एम एल टी के फॉर्म में, है ना? बेसिक ये तो पता होगा, राइट? एम एल टी के फॉर्म में होता है डायमेंशन। हाँ, यस सर। तो अब इसमें तुम्हें ये जो y जो है, यहाँ पे x, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया? x जो है डायमेंशन है एक्सेलरेशन का, और z जो है डायमेंशन है स्पीड का। तो तुम्हें किसका निकालना है? y का। अमृता, डायमेंशन तुमने ट्राई किया, पढ़ना स्टार्ट किया पढ़ना? सर थोड़ा बहुत स्टार्ट किए हैं पढ़ना। मानवीन, तुमने ट्राई किया है? प्रैक्टिस स्टार्ट किया, प्रैक्टिस करना? पिंग मी यस और नो इन द चैट बॉक्स। प्राची का तो मुझे पता है कि इसने स्टार्ट किया है ना? अमृता ने भी थोड़ा सा किया है, कुछ तो सॉल्व किया था उसने मेरे ख्याल से। ये क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन समझ आया सब लोगों को? दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है? मानवी ने स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्ट करो, ठीक है? ऐसे नहीं होगा ना, इतना बड़ा टारगेट है तुम लोग के लिए अचीव करना है, राइट? आईआईटी मेडिकल, राइट? जेड का डायमेंशन स्पीड है या एक्सेलरेशन एमएलटी के है? फॉर्म में निकालना है तुम्हें, ठीक है? जेड का जो डायमेंशन है वो स्पीड है। स्पीड मतलब LT-1, राइट? L/T। हाँ। तो इतना बड़ा टारगेट है तुम लोग के लिए अचीव करने का, तो इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, राइट सब लोगों को? तो अमृता, तुमने भी स्टार्ट नहीं किया पूरा ना, स्टार्ट करो, ठीक है? अच्छे से पूरा खत्म करो, ठीक है? जो भी डाउट्स हो पूछो सर से, ठीक है? ग्रुप में डालो। अगर आधा सर बताएंगे नहीं तो मैं बता दूंगा, ठीक है? लेकिन ग्रुप में डालो, है ना? प्राची तो डाल रही है, देख रहा हूँ, लेकिन मानवीन भी नहीं डाल रहा है। मानवीन को भी बहुत मेहनत करना स्टार्ट करना होगा। प्रियांशु भी अभी तो आज नहीं किया, लेकिन उसको भी सीरियस होना है। सब लोग सीरियस हो जाओ, ठीक है? साधना तो डिस्कनेक्ट हो गई, नेटवर्क प्रॉब्लम। तो ना सब लोग को ये मेहनत करना है ना, और सब लोग को रिजल्ट अच्छा देना है, ठीक है? तो इसको सोचो कैसे होगा ये क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि कॉम्पिटिशन में भी आ जाए। L³ T⁴। ये प्राची बोल रही है, सब लोग बताना है, ठीक है? सब लोग को बताना है क्या आंसर होगा। नहीं भी आएगा तब भी कोई नहीं है, तो पूछना है कि कैसे होगा। प्राची क्या बता रही है? L³ L³ T⁴, ओके। अच्छा, ये पता है कि ना सब लोग को, अमृता ये पता है मानवीन, कि मान लो x = y + z है
है ना, y प्लस जेड है। तो अगर y का डायमेंशन है एम टी माइनस वन और इसका डायमेंशन है एम टी पावर वन, इन दोनों को ऐड कर सकते हो? कैन यू ऐड दिस टू वैल्यूज? अभी तक कैन यू, मान लो ये है 2 और ये है 3, ठीक है, ये 2 है ये 3 है, इसको ऐड करना है तो क्या होगा इसका वैल्यू? अमृता, ये 2 है और इसका यूनिट है एम टी की पावर माइनस वन, ये 3 जिसको एम टी की पावर 1 है, इसको इन दोनों को ऐड करना है तो क्या होगा इसका ये आंसर? दोनों शायद ऐड ही नहीं होगा। ऐसा क्या अमृता, ये ऐड होगा क्या? पता नहीं पता हमको। देखो ये यूनिट एंड डायमेंशन का सबसे पहला बेसिक रूल क्या है, थंब रूल क्या है कि अगर एक, ऐसा कभी देखा है कि 2 किलो और 2 मीटर को ऐड करना है, कभी ऐसा पढ़ा है? ऐसा कोई क्वेश्चन देखा है 2 किलो और 3 मीटर को ऐड करना है? नहीं सुना होगा राइट किसी ने भी? हाँ, 2 किलो और 3 मीटर को ऐड नहीं कर सकते हो ना। वैसे ही अगर एक का डायमेंशन है एम टी की पावर माइनस वन और एक का डायमेंशन एम टी की पावर 1, इसको ऐड नहीं कर सकते, सिंपल, ठीक है। तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव में तो कहना है कि ये ऐड ही नहीं हो सकता है, ठीक है, दिस कांट बी एडेड, ठीक है। यस So बस लेमन मतलब बेसिक ना दिमाग लगाओ, ठीक है, जो डे टू डे लाइफ में देख रहे हो। 2 किलो और 3 मीटर को ऐड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो राइट। वैसे ही जब दोनों का डायमेंशन डिफरेंट है तो ऐड हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये ऐड नहीं हो सकता। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, तो यहाँ जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन भी होगा, राइट, जो इसका होगा वो इसका भी होगा, राइट, क्योंकि ये अगर ये 4 किलो है तो ये भी 4 किलो होगा, तभी तो इक्वल है। ये ऐसा तो नहीं होगा ना, ये 4 मीटर है और ये 4 किलो है, 4 मीटर इज इक्वल टू 4 किलो, कभी ऐसा तो होता नहीं है। तो इसका मतलब दोनों का डायमेंशन सेम होगा, इसका और इसका। तो अब x का डायमेंशन क्या है तुम्हारा? एक्सेलरेशन है। x में बोले तो एक्सेलरेशन के बारे में आइडिया है अमृता? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी इन हाउ मच टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी बोले तो v2 माइनस v1, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और ये डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो ये होता है एक्सेलरेशन, राइट मानवेंद्र, यही होता है ना? तो एक्सेलरेशन यही होता है ना प्राची? यस सर। तो एक्सेलरेशन का तुम्हारा व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन हियर इन दिस केस? Okay, Manveen want me to repeat. Okay, so Manveen, I was telling here that if x is equal to 3yz square, so ideally the dimension of this left side is equal to that dimension of right side, right? Because you can't say that 4 kg is equal to 4 meter, 4 किलो और 4 मीटर बराबर है, ऐसा तो नहीं बोलते हो ना। तो इसीलिए that's why dimension of this x left side is equal to dimension of right side. Now dimension of x is given as what is the dimension of x? Dimension of x is given as the dimension of acceleration. And what is acceleration? Change in velocity upon time. And so now what will be the dimension of this acceleration? Velocity is lt minus 1. Velocity का dimension होता है lt minus 1, right अमृता? Velocity का dimension कह सकते हो? यस। क्योंकि ये lt minus 1 क्यों होगा? क्योंकि velocity क्या होता है? Distance upon time. डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब ये एल ये टी, तो एल टी माइनस वन, या अपॉन टी मतलब एल टी माइनस टू हो गया, तो राइट। तो ये इसका डायमेंशन तुम्हारा क्लियर है कि एक्स का डायमेंशन तुम्हारा क्या है? एल टी माइनस टू, और इक्वल टू 3 इंटू किसका निकालना है? वाई का, राइट। तो वाई का निकालना है। जेड का डायमेंशन क्या है तुम्हारा? जेड का डायमेंशन एल टी माइनस वन, राइट। अब y का डायमेंशन क्या होगा? अमृता बताओ y का डायमेंशन अब क्या होगा इसमें? 3 को तो हटा दो, 3 का तो कोई काम नहीं है, ठीक है। बस डायमेंशन के केस में वैल्यूज का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है।
अमृता बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, y का डायमेंशन क्या होगा? y y का डायमेंशन क्या होगा? पेन कॉपी है ना तुम्हारे पास अभी? देखो यहाँ पे फिर से x का डायमेंशन तुम्हारा हमने निकाला था कितना, LT-2 इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे y, राइट, y इंटू जेड स्क्वायर, LT-1 का होल स्क्वायर, राइट, क्योंकि जेड का डायमेंशन तो तुम्हारा क्या है, स्पीड का डायमेंशन है। स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, यहाँ पे होल स्क्वायर। तो अब y का डायमेंशन, अमृता आई वांट आंसर फ्रॉम यू, व्हाट इज आंसर है, ओके? अगर नहीं समझ आएगा तो फिर से मैं समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन आई वांट आंसर फ्रॉम यू अमृता। बस इसको देखो यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ इतना देखो और y का डायमेंशन बताओ। सर्कल है यहाँ पे, नहीं समझ आएगा तो बताना, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आई वांट आंसर फ्रॉम अमृता एंड मानवेन, यू नीड टू पिंग मी इन द चैट बॉक्स। The last question, but I want everyone to understand. Okay, नहीं तो फिर अभी आदर्श सर पढ़ा रहे हैं, आगे आगे होता रहेगा, लेकिन किसी को समझ नहीं आएगा मुझे लग रहा है, ठीक है? ये क्वेश्चन अमृता तुम्हें ही बताना है और मानवेंद्र तुम्हें ही बताना है। Prachi can do, I know, I think so, but I want answer from Amrita and Manvendra both. अमृता, और नहीं समझ आएगा तो बताना, फिर से मैं बताऊंगा, ठीक है? लेकिन नहीं समझ में आना चाहिए, ये अभी ये नहीं समझ आएगा तो आगे फिजिक्स बहुत हार्ड है, बहुत ही हार्ड हो जाएगा। स्टार्टिंग में अगर ना, स्टार्टिंग में अगर विकेट गिर गया तो फिर आगे बहुत दिक्कत होगा, है ना अमृता? मानवीन, अभी तक तुम्हारा भी कोई चैट में मैसेज नहीं आया मुझे। Am I audible, अमृता? Am I audible to you? Yes sir. ठीक है, तो ये समझ आया कि नहीं आया अभी? देखो यहाँ पे ये L, अगर इसका डायमेंशन है LT-2, तो इसका भी डायमेंशन सेम होना है, राइट? y इंटू LT-1 का होल स्क्वायर, तो इसका इस पूरे का भी डायमेंशन सेम होना है, राइट? तो यहाँ पे देखो y का डायमेंशन हमें निकालना है, और ये तुम्हारा दिया हुआ है, इसको हम लोग देखो, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मान लो देखो, ये इसको समझो पहले, ठीक है, बेसिक सा चीज। एक ये L है और ये x है, और यहाँ पे है L स्क्वायर, ठीक है, x इंटू L स्क्वायर। x का डायमेंशन क्या हो जाएगा अमृता? x का डायमेंशन क्या हो जाएगा इस केस में, अगर ये तुम्हारा क्वेश्चन है? ये L और ये L चला गया, x का डायमेंशन हो जाएगा 1/L, राइट? L यहाँ पे देखो, ये अगर L इक्वल टू XL स्क्वायर है तो x का डायमेंशन निकालना है, तो L और L कट गया, ये L स्क्वायर है, राइट? और यहाँ पे x इक्वल टू 1/L, राइट? x का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L की पावर -1, राइट? 1 minus ये देखो यहाँ पे, ये समझ आया? y का डायमेंशन, ठीक है, we will pause for 30 सेकंड। ये देखो, इसको पहले समझो क्या है, यहाँ पे मैंने क्या किया, x का डायमेंशन निकालना है, ये L स्क्वायर है ना? L इक्वल टू XL स्क्वायर है क्वेश्चन में, x का डायमेंशन निकालना है, क्वेश्चन ये है यहाँ पे, और x का डायमेंशन निकालना है। तो उन्होंने क्या किया, इस तरह से किया। पॉज फॉर 30 सेकंड एंड देन यहाँ पे देखो, L इक्वल टू XL स्क्वायर, L गया, x इंटू L इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/L, L की पावर -1।
मानवीन क्या बोल रहा है? मानवीन ऑल्सो नॉट गेटिंग, ओके नो प्रॉब्लम मानवीन, ठीक है। तो मानवीन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो होता है ना यूनिट में डायमेंशन में क्या होता है, ठीक है। एक है एल, ठीक है, मतलब एल बोले तो मान लो 1 मीटर है ना, और ये है एल स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स है, ठीक है, ये एक्स समझ लो, ए समझ लो, ठीक है, ए। अब इसका डायमेंशन निकालना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि यहाँ पे अगर 4 किलो, यहाँ पे अगर मीटर है तो यहाँ पे भी इसका भी मीटर होना चाहिए, राइट, तभी तो इक्वल होगा। ये इक्वल तभी होगा, राइट, ये अगर मीटर है तो ये भी मीटर होना चाहिए, तभी तो इक्वेट कर सकते हो, तभी तो कंपेयर कर सकते हो। 4 किलो इक्वल टू 4 किलो, ये तो नहीं बोलोगे ना 4 किलो इक्वल टू 4 मीटर, 4 kg इक्वल टू 4 मीटर, यू विल नेवर से लाइक दिस, राइट। तो अगर ये मीटर है, ये मतलब इसका ये एल है, इसका डायमेंशन, तो इसका भी डायमेंशन पूरे का एल होना है, राइट। ये क्लियर है सब लोग को? अमृता, मानवेन, ये क्लियर है कि अगर किसी दो को कंपेयर करोगे तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, ये थंब रूल है, ठीक है, क्योंकि 4 मीटर इक्वल टू 4 kg, या नहीं बोलोगे, राइट। तो ओके, मानवेन को क्लियर है, अमृता तुम्हें क्लियर है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इसका डायमेंशन एल है तो इसका भी डायमेंशन इस पूरे का एल ही होना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये एल स्क्वायर है ना, लेकिन ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि इसको पूरे को एल बना देगा, तभी कंपेयर कर रहे हैं, राइट। ए कुछ ऐसा होगा कि इसको एल, इस पूरे को एल बना देगा। अब ये ए को ऐसा क्या होना है, ये पूरे को एल बना दे, यहाँ पे इसको होना है एल की पावर -1, राइट, क्योंकि यहाँ पे देखो एल और एल कट, दिस एल गॉन विद दिस, तो एल ए इज इक्वल टू 1/l, राइट। तो ए को ऐसा होना है कि ये पूरा एल हो जाए इसका डायमेंशन, राइट। सर फिर से एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दीजिए। ओके, देखो, फॉरगेट अबाउट दैट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि किसी की हाइट है 4 मीटर, है ना, ठीक है, तो दूसरे की फिर मान लो अगर प्राची की, मान लो जस्ट अज्यूम कि प्राची की हाइट है 4 मीटर, है ना, तो अमृता की हाइट 4 kg तो नहीं होगी ना? हाँ, 4 kg हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ये अलग डायमेंशन में बात कर रहा है, ये वेट के, ये एम के डायमेंशन में बात कर रहा है, ये एल के डायमेंशन में बात कर रहा है। कभी भी कभी ऐसा तो नहीं होगा, राइट, कि ये डायमेंशन दोनों का अलग अलग हो जाए और कंपेयर कर रहे हो, तो दोनों का डायमेंशन तो सेम ही होना है, राइट अमृता? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे दोनों का डायमेंशन सेम होना है। तो अगर मान लो इसका एक लेफ्ट हैंड साइड वाले का डायमेंशन है एल, तो और इसका है, ये हम बोल रहे हैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर इंटू एल, है ना, एक्स स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। अब इस पूरे को ये इक्वल तभी हो पाएगा जब ये इसका डायमेंशन होगा एल, है ना। ये दोनों को इक्वेट तभी कर पाओगे जब इसका डायमेंशन होगा एल। अब एक्स की ऐसी क्या वैल्यू हो जाए कि ये हो जाए कि इस पूरे को एल बना दे, एक्स की ऐसी क्या वैल्यू हो जाए यहाँ पे, तो क्या होगा आंसर इसका? अमृता, अब इसका आंसर बताओ, तुम बताओ कि एक्स की ऐसी क्या वैल्यू हो जाए कि ये पूरा बन एल हो जाएगा? अमृता? 1/l 1/l। करेक्ट। तो यहाँ पे ये अगर 1/l हो गया तो हम इसको 1/l इंटू एल स्क्वायर, कितना होता है, दिस एल गॉन विद दिस एल, तो ये एल हो गया। तो मतलब एक्स को होना है, एक्स को का जो भी हो डायमेंशन इसका 1/l होगा, तभी ये तुम कंपेयर कर सकते हो, राइट। अब ये क्लियर है सब लोग को? यस तो सर। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पे देखो एक्स का तुम्हारा डायमेंशन क्या आया था, तुम्हारा LT-2, राइट। एक्स का डायमेंशन क्या आया था, LT-2। वाई का डायमेंशन क्या आया था तुम्हारा, वाई का डायमेंशन निकालना था। जेड का डायमेंशन क्या आया था, LT-1, राइट। जेड का डायमेंशन क्यों है ये LT-1 आया था, क्योंकि जेड का क्या है, जेड इज अ स्पीड,
स्पीड मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, राइट? डिस्टेंस होता है l और टाइम होता है t माइनस वन, टाइम हो जाएगा t माइनस वन, राइट? तो ये l t माइनस वन, और अब y का डायमेंशन निकालना है, स्क्वायर है, तो अब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट? अब अमृता आप बता सकते हो कि y का डायमेंशन क्या होगा? Sir, y is equal to x divided by 3z square. अमृता सॉरी, हाँ बताओ, तो क्या बता रहे हो? Y is equal to x divided by 3z square. करेक्ट। और x का डायमेंशन क्या है तुम्हारा? x का डायमेंशन तुम्हारा निकल के आया था lt माइनस टू डिवाइड बाई 3z स्क्वायर। z का डायमेंशन तुम्हारा आया था lt माइनस वन, राइट, इंटू टू, राइट, इसका पावर 2। ये कितना हो गया? 3 को तो इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, वैल्यूज को इग्नोर कर सकते हो। अब ये कितना हो जाएगा? L minus 1. l माइनस वन, राइट? अभी सब लोग क्लियर है ये डायमेंशन कैसे निकालते हैं? Yes, sir. ओके, गुड, दैट्स गुड, ठीक है, क्योंकि ना ये इसका क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में श्योर शॉट आ सकता है 1 नंबर का, ठीक है? तो इवन बोर्ड्स में भी, है ना? तो बोर्ड्स और कॉम्पिटिशन दोनों में आएगा। मानवीन, तुम्हें क्लियर है? You ping me in the chat box. Manvin, can you ping me in the chat box? Is it clear to you? Okay, Manvin को भी clear। अंशुल तुम्हें भी clear है, right? ठीक है, तो ये क्लियर है। देखो ये अभी ये तुम्हारा बेस बिल्डअप हो रहा है, ठीक है? अभी से मेहनत करो, हार्डवर्क करो, नहीं तो पीछे छूट जाओगे, ठीक है? और मतलब मेरा ये पर्पस है यहाँ पे इस कोचिंग का स्टार्ट करने का, कि जो ना जो ट्रेन छोड़ देता है ना, उनको ट्रेन छोड़ ना पाए, ठीक है? ट्रेन को मतलब पकड़े रहना है। नहीं अगर तुम लोग छोड़ोगे तो मैं ट्राई करूंगा तुम लोग को धक्का मार के ट्रेन चढ़ाने का, ठीक है? तो मेरा पर्पस यही है यहाँ पे स्टार्ट करने का। जो ट्रेन छोड़ देते हैं ना रास्ते में और पीछे हो जाते हैं, उनको पीछे नहीं होने देना है, ठीक है? तो बस मेहनत करो, ठीक है? और फिर आगे अच्छा ही होगा सब कुछ। चलो ठीक है, टुडे आई एम एंडिंग द क्लास हियर, और फिर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलो ओके, Thank you, sir. ओके, चलो बाय। Bye bye.